तो आइए गाइज आज देखते हैं ए एन और दा का प्रयोग। ए एन और दा को आर्टिकल्स बोलते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। ए और एन को साथ में रख दें तो दो प्रकार के होते हैं। यदि ए और एन को अलग कर दें तो तीन प्रकार के आर्टिकल्स हो जाएंगे। ओके, तो आर्टिकल्स दो ही प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है और डेफिनेट आर्टिकल में दा आता है। तो गाइज आज इस वीडियो में ए को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, आप प्रोनाउंस करते हैं या ए प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही रहती है कि ए को आप प्रोनाउंस करें या ए प्रोनाउंस करें। तो आज वही देखते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल होता है दा, तो दा को दी कब प्रोनाउंस करें और दा कब प्रोनाउंस करें, तो वो देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो गाइज यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दो ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए और आप उसको टाइम पर वॉच कर सको। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ए का मतलब होता है एक, एन का मतलब एक, ओके। और एक्चुअली गाइस दा का मतलब होता है वो, ओके, वो हिंदी मतलब होता है वो, और दा का इंग्लिश मतलब होता है दैट। इंग्लिश मतलब दैट, दा का मतलब होता है दैट, ओके, वो। तो अब ए को प्रोनाउंस कैसे करें, अब समझ लो। सबसे पहले गाइस ये तो आपको पता ही है कि लेटर से वर्ड बनता है और वर्ड से सेंटेंस बनता है। वर्ड वो होता है जिसका कोई मतलब हो, वर्ड का कोई मतलब हो तभी उसको वर्ड की कैटेगरी में रखेंगे। इधर ए को वर्ड के रूप में प्रयोग किया गया है जिसका मतलब है एक, तब इसको ऑलवेज भी प्रोनाउंस आ। तो गाइज इसी वजह से इसको आ प्रोनाउंस करते हैं। आ इसको इसीलिए प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि आ को वहां वर्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है कि वर्ड का मतलब वो होता है जो उसका कोई अर्थ हो। तो अब वर्ड का अर्थ होता है एक, सो दैट इज द रीजन, दैट्स व्हाई वी प्रोनाउंस आ, ओके। तो इसको आ प्रोनाउंस करेंगे ना कि ए प्रोनाउंस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ए लेटर हो गया, एक लेटर है। लेटर को सेंटेंस में नहीं रखते, लेटर को सेंटेंस में नहीं रखते क्योंकि लेटर से वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स से सेंटेंसेस बनते हैं। तो ध्यान रहे इधर वर्ड के रूप में प्रयोग करते हैं, वर्ड के रूप में ए को प्रयोग करते हैं, इसीलिए आ का प्रोनाउंस करते हैं, अ कार, अ मैन। आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे कि इसको आप प्रोनाउंस क्यों करते हैं। इसीलिए करते हैं, सीधी सिंपल भाषा में समझें कि ए को लेटर के रूप में नहीं वर्ड के रूप में प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको आप प्रोनाउंस करते हैं। आज से किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इसको आप प्रोनाउंस करें या ये प्रोनाउंस करें। तो अब देखते हैं ए और एन सिर्फ उन्हीं के साथ लगता है जो एक हो, एक है, काउंटेबल नाउन है और एक है, उसी के साथ ए और एन का प्रयोग होगा। यदि एक से ज्यादा है तो उसमें ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल है अ कार, एक कार, एन अम्ब्रेला, एक छाता। तो अब ये समझ लो कि ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है। जब कभी भी आ से आहा तक वॉवेल साउंड आए तो एन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, जब कभी भी आ से आहा तक वॉवेल साउंड आए तो एन का प्रयोग करते हैं, और जब का से ज्ञा तक साउंड आए तो ए का प्रयोग करते हैं। गाइज आपको हिंदी वर्णमाला नहीं आती है तो फिर तो समस्या होगी, आपको ये हिंदी वर्णमाला समझना बहुत जरूरी है। हाँ, और जिसको नहीं आती है उसको भी मैं समझा देता हूँ। जिसको हिंदी और वर्णमाला नहीं आती है तो ये समझ लो कि जहां उच्चारण निकले आ, ई, ए, ओके, तो वहां पर एन का प्रयोग करेंगे। ये तीन साउंड आपको ध्यान रखने चाहिए। उसमें से आ लॉन्ग टाइम के लिए हो सकता है, ई लॉन्ग टाइम के लिए हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ओके। तो आपको ये तीन साउंड ध्यान रखने हैं, आ, ई, ए, ओके। ए भी हो सकता है लॉन्ग टाइम के लिए, ई भी हो सकता है लॉन्ग टाइम के लिए, आ भी हो सकता है, ओके। अब समझते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज होता है, दा कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के लिए यही होती है कि दा कहाँ लगाएं, दा कहाँ ना लगाएं। तो ये समझते हैं, किताबें जो बोलती हैं वो समझ लो पहले। किताबें जो बोलती हैं उनको समझ लेते हैं पहले। धर्मों के नाम से पहले, धर्म ग्रंथों के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले, पहाड़ों के नाम से पहले, 7 अजूबों के नाम से पहले, सुपरलेटिव डिग्री के नाम से पहले, विकसित देशों के नाम से पहले, दिशाओं के नाम से पहले, महान व्यक्तियों के नाम से पहले और देशभक्तों के नाम से पहले, तो इनके साथ दा लगता है। ये किताबी ज्ञान है, ये किताब बोलती है कि यहाँ दा लगाना इट इज मोस्ट कंपल्सरी, ओके। अब गाइज बात वो आती है कि जो आपको हैरत में डाल देगी, द टी। अब द टी गाइज ये कौन सी सुपरलेटिव डिग्री है, कौन से पहाड़ है, कौन सी नदियां है, कौन सा धर्म ग्रंथ है, कौन सा 7 अजूबा है, ये वो कौन सी दिशा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि द टी।
तो उसका भी मेरे पास एक मूल मंत्र है गाइज, वो भी मैं बताने वाला हूं। तब इसको थोड़ा मैं आगे खिसका लेता हूं। पहले गाइज ये नोट है, ये नोट समझ लो आप। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान रहे, अनकाउंटेबल नाउन हो वहां पर ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एयर, ये अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क, वाटर, इसमें ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान रहे, क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल को अनकाउंटेबल नाउन में यूज नहीं किया जाता है। दी अमेरिका, गाइज इधर दी अमेरिका यूज किया गया है, तो अमेरिका एक विकसित देश है। गाइज ये दुख की बात है, अपने इंडिया में कई सेंटेंसेस के साथ दा लगा नहीं मिलता है, क्योंकि अपना देश विकासशील देश है, अभी विकसित देश नहीं है। तो विकसित देशों के साथ प्रयोग किया जाता है दा। हम लोगों के निरंतर प्रयास से हमारा देश जल्दी ही विकसित हो जाएगा। तो दी ईस्ट, अब इसमें दिशाओं के साथ यूज हो गया। द महात्मा गांधी, तो महान व्यक्तियों के साथ यूज हो गया। गाइज अब ये तो किताबी ज्ञान हो गया। अब मेरी ट्रिक देखो कि अब द टी इसको कैसे समझें कि ये क्यों लगा। सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात यही रहेगी, किसी वाक्य या कहानी में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम पहली बार आए। ध्यान रहे, किसी वाक्य में, कोई वाक्य है, आप कोई स्टोरी कहानी पढ़ रहे, उसमें किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी जगह का नाम एक पहली बार आए, उसमें पहली बार आए, तो उसमें पहले तो ए एन का ही प्रयोग करेंगे। ए एन में काम चल जाएगा। यदि उसमें जो ए एन कहा, मैंने बता दिया है कि ए कहाँ यूज करते हैं, एन कहाँ यूज करते हैं, उसी सेंटेंस और उसी स्टोरी में जब वस्तु का नाम एक बार, दो बार, तीन बार, हजार बार, कितनी ही बार आए, तो वहां पर दा का प्रयोग ही करेंगे हमेशा। अब जैसे इसका एग्जाम्पल समझो, मैंने कल एक मूवी देखी, मूवी बहुत अच्छी थी। कल मैंने एक मोबाइल देखा था, मोबाइल बहुत अच्छा था। कुछ भी ले सकते हैं आप एग्जाम्पल। तो गाइज ये इंग्लिश का रूल है कि आप किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम पहली बार ले रहे हैं तो उसका काम ए और एन में चल जाएगा। और यदि आप उसी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम दूसरी बार ले रहे हैं तो उससे पहले आर्टिकल द लगाना ही है, बहुत कंपलसरी है वो। मैंने कल एक मूवी देखी, मूवी बहुत अच्छी थी। आई वॉच द मूवी यस्टरडे, मूवी वॉज गुड, ये गलत है। अब गाइस इधर ध्यान रहे, एक मूवी देखी थी, एक मूवी का नाम आ गया तो अ मूवी, एक मूवी देखी, अ मूवी यस्टरडे, कल एक मूवी देखी, मूवी बहुत अच्छी थी, मूवी वॉज गुड। अब आप बोलोगे यार ये सही तो है, गलत कहाँ से? यही वो रूल फॉलो कर रहा है जो मैं अभी रूल आपको बताया है कि किसी वस्तु, किसी व्यक्ति का नाम आप एक बार ले रहे हो और उसका दूसरी बार नाम लें तो उधर द का प्रयोग करेंगे। अब जैसे करेक्ट सेंटेंस देख लो इसका, आई वॉच द मूवी यस्टरडे, द मूवी वॉज वेरी गुड। अब एक मूवी मैंने कल देखी, द मूवी, अब इधर आ गया ना वो फिल्म सेंस आ रहा है ना इसका, वो फिल्म, दैट फिल्म, द मूवी, तो उसका वही आ रहा है ना, वो मूवी, दैट मूवी, ऐसा सेंस इसका वही बन रहा है ना। तो आप पहली बार यूज करें तो ए और एन आर्टिकल में काम चल जाएगा, लेकिन उसका दूसरी बार आप नाम ले रहे हो तो आपको द लगाना कंपलसरी है। ओके, अब देखते हैं दा कहाँ बोले, दी कहाँ बोले। बिल्कुल सिंपल है, सीधा समझो। दी आप वहां यूज करेंगे गाइज, दा लिख दिया आपने, स्पेलिंग वही रहेगी लेकिन उसका उच्चारण बदलेगा, ओनली दी सिर्फ वहां यूज करेंगे जहां पर आ साउंड निकले, आ, ई और ए। जहां पर ये तीन साउंड निकले वहां पर आर्टिकल दी यूज करेंगे, आर्टिकल दी यूज करेंगे। ओके, तो अभी ये गाइज आ हो सकता है, लॉन्ग टाइम के लिए आ हो सकता है, और ये लॉन्ग टाइम के लिए ई हो सकती है, और इसका उच्चारण ए भी हो सकता है, ए। ओके, तो आर्टिकल दी वहां प्रोनाउंस करेंगे जहां पर आ उच्चारण हो और ई उच्चारण हो और ए उच्चारण हो। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द अर्थ, द इवनिंग, इधर लिख देता हूं, द evening. Okay, so guys, if you got to learn something new in this video, so please like the video, and as always if you could subscribe to the channel because it really helps. So आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।